देखिए, हम नगर अध्यक्ष जी लाइव आकर के क्या बोलते हैं तो वो बताएंगे। अगर हमला हुआ है उनके ऊपर तो उन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज किया? अवैध कारोबार हो रहा है तो उस पर रोक लगेगा और हमारे जो भी हमारे संबंधित नेता है, मंत्री हैं, अगर उनके संज्ञान में आएगा तो त्वरित कार्रवाई होगी। ओवरलोडेड ट्रकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हम 1-2 दिनों में इस पर हम जरूर बात करेंगे। देखिए, हम नगर अध्यक्ष जी लाइव आकर के क्या बोलते हैं तो वो बताएंगे। अगर हमला हुआ है उनके ऊपर तो उन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज किया? अगर किसी के ऊपर हमला होता है तो उनको तो प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए था। अगर हम कहें कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हम सही हैं, तो हमको तो प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए था। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर हमला होता है, चाहे कोई अत्याचार करता है, तो सक्षम पदाधिकारी क्या उसके लिए लिखित सूचना देना चाहिए था। अब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कौन हमला किया, अब लाइव आकर के क्या बोले, उनका लाइव तो हम नहीं देखे हैं। अगर उन पर हमला हुआ है तो उनको लिखित शिकायत करनी चाहिए और प्रशासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। आरा लोकसभा सीट बीच फंस रहा है पवन सिंह और RK सिंह, किसको मिलेगा, क्या लगता है? अब किसको मिलेगा, जिसको मिलेगा, अब इंतज़ार कीजिए और जो भी होगा, हमारे आलाकमान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय लेगी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ में रहेंगे। 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, जो भी निर्णय होगा वो सही होगा और हम लोग उस निर्णय के साथ में हैं। 2025 में होने वाले विधानसभा सीट का क्या, शाहपुर विधानसभा से आपका जो सीट है क्या सुरक्षित रहेगा? अभी 2024 की बात कीजिए। हम लोग लोकसभा चुनाव का लेकर के हम लोग पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन की मजबूती पर चर्चा कर रहे हैं और 2024 के भी हम चुनाव की तैयारी हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। क्या दायित्व मिला है आप लोगों का? हम लोग का सारे भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव के, हम लोगों के इस बार हमारे मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 के पार। इसमें हम लोग बिहार में अपने हर एक भाजपा कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि 40 की 40 सीट जीते, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव एकमात्र अभिलक्ष्य है। 2024 में हम लोग अगर फतह करेंगे 40 की 40 सीट, उसके बाद 25 की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आप लोग हमेशा से आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे राजस्व में लूट होता है। अभी जो है NDA की सरकार है, बावजूद जो 10 से 11 बजे रात होता है, बालू की जो कारोबार है धड़ल्ले से हो रहा है अवैध रूप से, इस पर कब रोक लगेगा? नहीं, इस पर तो रोक लगना चाहिए। अगर अवैध कारोबार हो रहा है तो उस पर रोक लगेगा और हमारे जो भी हमारे संबंधित नेता हैं, मंत्री हैं, अगर उनके संज्ञान में आएगा तो त्वरित कार्रवाई होगी। और मुझे जानकारी नहीं है कि कहाँ से धड़ल्ले पर यह कार्यक्रम हो रहा है या ये इस तरह का बालू खनन हो रहा है। अगर आपकी जानकारी है तो आप चिन्हित जगह बताइए, हम संबंधित मंत्री से, अपने नेता से बात करेंगे तो उस पर रोक लगनी चाहिए। 100 से 200 ट्रक ओवरलोडेड यही बिहिया को होकर जाती है, जो बिहिया और रेलवे ओवरब्रिज है, काफ़ी क्षतिग्रस्त भी होते जा रहा है। आगे आने वाले दिन में खतरा की भी निशानी बन सकती है और बिहिया के रास्ते से ओवरलोडिंग बालू जाती है, जबकि 2 अनुमंडल क्रॉस होते हुए जाता है पीरो और जगदीशपुर। नहीं, ये बात के संज्ञान में आप लोगों ने दिया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जा कर के इस पर हमारे PWD मिनिस्टर हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे हम लोग इस पर बात करेंगे और बिहिया की जनता के ख्याल को रखते हुए, अपनी सुविधा को ख्याल रखते हुए, शाहपुर विधानसभा का मामला है, इस पर जरूर हम लोग बात करेंगे। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। ओवरलोडेड ट्रकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हम 1-2 दिनों में इस पर हम जरूर बात करेंगे।